बाहर के देशों में प्रॉब्लम आई, चाइना में प्रॉब्लम आई, यूरोप में प्रॉब्लम आई, यहाँ प्रॉब्लम आई, तो जो कंपनी को जिनको माल बनवाना है उन्होंने कहा चाइना को छोड़ो यार, एक काम करो अपनी ऑल्टरनेटिव जगह ढूंढो एक। उन्होंने इंडिया दिखी उनको, क्योंकि एक तो साइज बड़ा है इंडिया का, खुद की कंजम्पशन बहुत अच्छी है, पॉलिसीज ईज कर दी उन्होंने, फिर पीएलआई स्कीम ये वो बहुत सारी, तो एक तो दरवाजे खोल दिए, दूसरी उनको जरूरत पड़ गई, एक तो उनको जरूरत पड़ गई। चाइना पर से ना भरोसा उठ गया उन लोगों का, वर्ल्ड की जितनी कंपनियां हैं चाइना पर से उनका भरोसा उठ चुका है, क्योंकि एक तो वहां पर कुछ पता नहीं चलता कहां अंदर खाने क्या हो रहा है, अकाउंट्स क्या हो रहे हैं, खातों में क्या है, हिसाब किताब क्या है वो नहीं पता। दूसरा वहां पर वो अलीबाबा जैसा जो एक उनकी अपनी कंपनी थी, उसके आज तक जो ओनर का पता नहीं है वो कहां है, बताओ, ये तो कंट्री है वो, मतलब जिसने नाम किया चाइना का पूरी दुनिया में, पता नहीं कहां गायब कर दिया उसको, क्या करा उसके साथ कुछ पता ही नहीं आज तक। मतलब आज जो तुम ऐसे, और फिर बाहर की कंपनियां अगर माल बनाने के लिए वहां पे जाएंगी तो उनको सिर्फ एक इंसेंटिव मिलता था कि हाँ लेबर है वहां सस्ती है, बाकी थोड़ा गवर्नमेंट उनका साथ देती थी, लेकिन क्या है वो डिपेंड हो गई उसके ऊपर, तो उनको लगा भैया डिपेंड होने का कोई मतलब नहीं है। और तीसरी एक सबसे बड़ी बात, इंडिया ने पिछले 6 महीने 5-6 महीने के दौरान रशिया के केस के अंदर एक जो सबसे बड़ी चीज की है कि अपने आप को न्यूट्रल रखा है, कोई उंगली नहीं करी फालतू की इधर उधर कि भैया हम तेरे साथ हैं, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, हम तेरे साथ हैं, हम देखते हैं वो कैसे मारता है, कोई नहीं, हम न्यूट्रल है अपने आप, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, कोई छेड़ेगा तो फिर देखेंगे उस दिन की उस दिन। इनका लॉजिक ये रहा। जबकि चाइना में और यहाँ हर जगह ना उंगलियां करते हैं, या ताइवान पे करूंगा कभी, मैं यहाँ पे करूंगा, तो फॉरेन इन्वेस्टर हो या कंपनियां हो जिन्होंने पैसा लगाना है एफडीआई के थ्रू, वो इन चीजों को ना पसंद नहीं करती कभी भी, कि एक देश है अपने काम से काम रखो यार, तुम क्यों फालतू की इसके उंगली कर रहे हो, मैं उसके साथ, तेरे पे कुछ हुआ क्या, वो अगर कर रहा है तो उसको देख लेंगे हम, लेकिन तू क्यों फालतू में उंगली कर रहा है वहां पे जाके। तो इस बहुत सारी वजह ना, एक्चुअली एक चीज नहीं बनी वजह, बहुत वजहें बन गई इकट्ठी, इतनी सारी वजहें जब इकट्ठी बन गई ना, तो प्रेशर एक तरफ को पैसा जो है ना वो इंडिया की तरफ आना शुरू हो गया पुश होके। वही आउट परफॉर्मेंस आपको दिख रही है हमारी स्टॉक मार्केट में, दिख रही है इकोनॉमी में, दिख रही है सब जगह दिख रही है। तो वही लॉजिक है, बाकी कोई ऐसा तो है नहीं है कुछ हम अलग कोई वो बने हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो मोटा मोटी अब उनकी जो प्रॉब्लम है, क्या वो इसको सॉर्ट कर पाएंगे, क्या वो अपनी गलतियां जो पहले उन्होंने करी उस गलती पे और गलतियां बढ़ाते चले जाएंगे, रेट को अनाप शनाप तरीके से बढ़ाते चले जाएंगे ताकि डिमांड को और मार दे, जबकि सप्लाई को अब सप्लाई साइड में क्या प्रॉब्लम है, ये रशिया यूक्रेन का वॉर को भड़काने का सबसे बड़ा जिम्मेदार यूएस है, ये सारी दुनिया जानती है अंदर खाने, आप भी जानते हो। फिर सैंक्शन लगा रहे हो, अब सैंक्शन नुकसान तुम्हें ज्यादा कर रहे हैं उसकी बजाय, तुमको ज्यादा नुकसान कर रहे हैं उसकी बजाय, तो ऐसे फायदा क्या तुमने, मतलब एक तो पहले सप्लाई चौक थी, दूसरा तुम जानबूझ के उंगलियां कर रहे हो कि हाँ मैं देख लूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं देखता हूं तू कैसे करता है, उसको और पुश कर रहे हो बेचारे को, वो गरीब आदमी, उसको लेना नहीं देना नहीं, उसको फंसा दिया बेचारे को, यूक्रेन के को आगे कर दिया, उसके पीछे लगा हुआ है। तो पॉलिसीज में बहुत गड़बड़ है वहां पे, जो डिसीजन लेने वाली सरकार है उसमें भी, और फेडरल रिजर्व तो खैर उसको तो इन्फ्लेशन मैनेज करनी होती है, इन्फ्लेशन ऊपर जाएगी तो ऊपर कर देगा, नीचे आएगी, लेकिन सारी चीजें ना जो इकोनॉमिस्ट होते हैं ना, जो पढ़े लिखे इकोनॉमिस्ट होते हैं, सारी चीजें उनके बस की नहीं होती। जो लीडरशिप है ना उसको तय करना होता है कि कुछ ना कुछ कहां पे हमें जाके स्टैंड करना है। इकोनॉमिस्ट तो अपने हिसाब से चलेगा, मैं भी मेरी किताब में ये लिखा हुआ है, मैं तो इसके हिसाब से चलूंगा, किताब के साथ, किताबों के हिसाब से काम नहीं होते कई बार, उन चीजों को देखना बहुत जरूरी है। अब बात रही कि क्या इतना सारा जो ये हल्ला गुल्ला चल रहा है ये चलता रहेगा और चीजें खराब होती रहेंगी, उसके अंदर देखो ऐसा है, मेरा शुरू से ये मानना रहा है कि हमको चिंता उस समय होनी चाहिए ज्यादा जब हमें लगे कि चीजें हद से बाहर निकल रही है, हमको मतलब इंडिया को हद से बाहर चीजें निकल रही हैं, तब जो है हमारा कोई एक्सपोर्ट इतना लंबा चौड़ा है नहीं। अब देखो ना हमारे साथ में जो पहले डिसएडवांटेज कहीं जाती थी, वो अब कहीं ना कहीं एडवांटेज हो रही है। वर्ल्ड के अंदर हमारा कोई लंबा चौड़ा एक्सपोर्ट तो है नहीं, खाली आईटी को छोड़ के हम क्या करते हैं, कुछ भी नहीं करते, अब शुरू हुआ है। अब जो कंपनियां प्लांट लगा रही हैं वो फोन बाहर बेचती है, टीवी बाहर बेचती है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है, बाकी चीजें अब कर रही हैं थोड़ा शुरू, लेकिन अब वो शुरू हुआ है। तो हमारा एक्सपोर्ट लंबा चौड़ा कोई है नहीं, इंपोर्ट है हमारा। इंपोर्ट बल्कि हमारे लिए अच्छा है कि उनके पास में अगर ज्यादा होगी माल तो हमें सस्ता मिलेगा, बाकी सारी चीजें भी अगर ठीक रही तो। अब इसी और हमारी अपनी डिमांड 120 करोड़ की हमारी अपनी डिमांड है, उसके लिए हम खुद ही कर लेते हैं अपना जुगाड़, पहले भी खुद करते थे अभी भी खुद करते हैं। बाहर की कंपनियां हमारे यहाँ आके लगाएंगी तो पहले यहाँ को देंगी वो माल, यहाँ को देंगी वो माल, तो हमारे सारे के सारे ठीक पत्ते बैठे हुए हैं, इसलिए इसलिए हमारी मार्केट भी ठीक है। और मैं एक बार पहले भी आया था तभी मैंने शेयर किया था, एक वो पिक्चर आई थी कौन सी, वो जो अभिषेक बच्चन वाली, वो कहता है ये वर्ल्ड है ना वर्ल्ड, इसके अंदर दो तरह के लोग होते हैं, एक अंडर परफॉर्म करते हैं और एक आउट परफॉर्म करते हैं ये जो गोला है, ये जो गोला है ना गोला वर्ल्ड, इसमें आउट परफॉर्म होते हैं अंडर परफॉर्म होते हैं, तो अभी हम आउट परफॉर्म वाली तरफ खड़े हैं। तो आप लोगों के साथ में दिक्कत पता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां आती है पता है, सोच में, जहां पर कि वो कहते हैं सर वो तो गिर गए हम नहीं गिरे अब हम गिरेंगे आपके भी आती होगी कई बार कि सर वो तो गिर गए हम नहीं गिरे तो अब हम गिरेंगे।
उससे पूछो कि जब वो गिर गए तो हम क्यों नहीं गिरे, कभी तूने ये सोचा? ये बिल्कुल उसी तरह से है कि एक मतलब एक स्टॉक गिर गया, दूसरा स्टॉक नहीं गिरा, गिरती मार्केट में, तो तुम कहो जी मार्केट गिर रही है, ये स्टॉक गिर गया और ये नहीं गिरा, अब ये भी गिरेगा। कभी ऐसा हुआ है? थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की कहानी अलग है, लेकिन इस मार्केट का इतिहास यही रहा है और मैं शुरू से ये सिखाता रहा हूं और आप भी जानते हो, जो नहीं गिरा है वो नहीं गिरेगा। जो गिरा है वो और गिर सकता है, क्योंकि जो नहीं गिरा उसके ना गिरने के कारण है। पूरा आईटी सेक्टर गिर गया, फिर मैं बता रहा हूं, कोई एग्जांपल दे रहा हूं, कोई कोई वो नहीं है, पूरा आईटी सेक्टर गिर गया लेकिन टाटा एलेक्सी नहीं गिरा उतना कंपैरेटिवली। फिर आपको देखो सारा आईटी सेक्टर गिर गया लेकिन वो नहीं गिरा, तो वो गिरेगा, वो गिर रहा है। नहीं गिर रहा, क्योंकि उसे नहीं गिरना, करेक्शन करनी है वो कर रहा है, लेकिन नहीं गिरना, उसको गिरना होता तो गिर जाता। आप वो समझो बात को।